इस समय जिस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आप सबके सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जिसे भी ये संक्रमण हुआ है वो बचेगा नहीं, मृत्यु तो निश्चित है। और सबके मन में जब आप सुबह सुबह अखबार खोलते हैं तो सबके मन में ये बात आती है कि बस चारों तरफ मौत का नाच हो रहा है। अखबार पढ़ते ही आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। न्यूज़ चैनल देखते हैं तब भी आपको सिर्फ चिताएं जलती हुई दिखती हैं, ऑक्सीजन की कमी दिखती है, दवाइयों की कमी दिखती है और चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि पूरा की पूरा सिस्टम चरमरा गया है। और जिन परिवारों के लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि हमारे लोग वापस भी लौटेंगे जिंदा या नहीं। और जिन्हें नहीं हुआ है संक्रमण, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अगर उनको हो गया तो उन्हें ना तो अस्पताल में बेड मिलेगा, ना उन्हें दवाई मिलेगी, ना उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी और उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तमाम तरह के लोग डरे बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में अभी 3 तरह के लोग हैं। पहले वो हैं जिन्होंने अपनों को कोरोना वायरस की वजह से खो दिया, जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है। वो लोग इसे महामारी मानते हैं, उन्हें पता है ये कितनी बड़ी महामारी है। फिर वो लोग हैं जिनके घर में संक्रमण हुआ लेकिन वो लोग ठीक होकर अपने घरों में लौट आए, उनके लिए ये एक बीमारी है। और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अभी इसे सिर्फ दूर से देखा है, अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ चैनल्स पर देखा है, उनके आसपास किसी को ये संक्रमण नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक सूचना है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। वो इस बात की गंभीरता को शायद ज़्यादा समझ नहीं पा रहे। इस तरह ये 3 वर्ग हैं हमारे देश में। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस समय जिस चीज़ से आपको लड़ना है सबसे ज़्यादा, वो है नेगेटिविटी और डर। आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है। वायरस से कुछ जिंदगियां हार रही हैं तो बहुत सारे लोग कोरोना को भी हरा रहे हैं और विजयी होकर अपने घर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में इस महामारी से 2812 लोगों की मौत हुई है, 2812 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,19,000 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट आए हैं। और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या इस समय 3,52,000 है पिछले 24 घंटों की। ये आंकड़े आपको हमेशा याद रखने चाहिए। जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं उन आंकड़ों को भी आपको याद रखना चाहिए, जिससे आपको उम्मीद मिलेगी। यानी लाखों लोग अब हर दिन इस वायरस को हराकर अपने घर भी लौट रहे हैं। और कल देश की हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुनील कुमार ने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के मामलों में 99% मरीज बिना अस्पताल जाए ठीक हो सकते हैं। सोचिए आप, 99% मरीज बिना अस्पताल जाए ठीक हो सकते हैं। और इसके लिए उन्हें सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। पॉजिटिव सोचिए। डॉक्टर सुनील कुमार ने एक बड़ी अच्छी सलाह आप सबके लिए दी है, और वो ये कि फिलहाल कुछ दिन के लिए न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए। और न्यूज़ चैनल्स मत देखिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स आपके अंदर भय पैदा कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। आजकल ज्यादातर अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा ऐसे आपको बताया जाता है जैसे किसी मैच का लेटेस्ट स्कोर हो। और यही बात डॉक्टर सुनील कुमार ने भी आपके लिए कही है। उनकी इस बात को ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को होपफुल बना के रखिए और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों को भी हेल्प करिए और उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए, न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है, टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए। ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये आपको भी करना है। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.